उसी CFT को एक्सप्लेन करने के लिए, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक कहानी के हिसाब से यहाँ पे एक डायग्राम जैसा बनाया, तो आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। मान लीजिए X और Y ये दोनों पति पत्नी हैं जिनकी शादी हाल ही में हुई है। दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं। अब हनीमून के लिए जा रहे हैं तो बहुत पैसा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। हाल ही में भुवनेश्वर गया, 10,000 रुपया कुल 3 महीने, मेरे 3 लोग दिन में, ओके, 3 दिन में 10,000, ठीक है। नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, तो पैसा इन्होंने अब X पकड़ा था 50,000 और Y पकड़ी थी 10,000। X को हम मेल का दर्जा देते हैं और Y को फीमेल का दर्जा देते हैं। शायद ये नॉर्मल से थोड़ा अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हस्बैंड और ये वाइफ है, वाइफ के पास 10,000 था, X के पास 50,000, तो कुल मिला के उन दोनों के पास 60,000 थे, ठीक है। कुल मिला के उनके पास 60,000 थे। तो हुआ यूं, वो कार में जा रहे थे। अब कार में ऐसे घुसे, लेकिन X को दूर से ये टोल गेट नजर आ गया। X को दूर से ये टोल गेट नजर आ गया। तो X ने बोला Y को कि यहां से एक छोटी सी पतली गली है जो आपको ले जाएगी अपनी मंजिल की ओर। जो मंजिल है, यार ऐसे ही छींका ही, ओके, ज्यादा कुछ मत सोच लेना। अपनी मंजिल की ओर वो ले जाएगा, ओके। ये रास्ता जो है वो मंजिल की ओर ले जाएगा। हनीमून यहाँ पे लिखा, मान लीजिए एक हॉलिडे होम है जहां पे वाइफ पहुंच सकती है। अब X ने Y को बोला कि तेरे पास जितना पैसा है वो लेके तू रफू चक्कर हो जा, सीधा सीधा मुझे मिलना हनीमून पे। तो टोटल 60,000 में से Y के पास जो 10,000 था वो Y लेके चली गई यहाँ पे, ओके। लेकिन चूंकि X इस पतली गली से अपनी कार लेके नहीं जा सकता, वो उसको मजबूरन पूरा ये रास्ता अपनाना पड़ा और टोल गेट पे उसको मजबूरन 30% का टैक्स देना पड़ा, ठीक है। उसके पास चूंकि 50,000 रुपये थे, तो 50,000 में से उसने 30% दिया, तो 15,000 दिया। और 15,000 उसने यहाँ पे दे दिया, तो उसके पास बचे 35,000 और वो 35,000 लेके यहाँ पे चला गया। कहाँ? वो हनीमून डेस्टिनेशन। तो अभी टोटल उनके पास बचा कितना? अभी है कितना? 45,000। तो इसको हम इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। अब ये जो टोटल है, यहां पे ना कुछ घटा था, कुछ कम नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग से है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं। तो ये जो 60,000 है, ये EBDBT है, ये EBDBT, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। तो इसमें से पहले हमने Y को बोला कि तू चल, तो Y का जो हिस्सा है वो डेप्रिसिएशन है। Y का जो हिस्सा है वो डेप्रिसिएशन का हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो डेप्रिसिएशन, अब टोटल पैसों से डेप्रिसिएशन हमने काट दिया और यहां पे ला दिया, तो इसमें कितना गया? टोटल 60,000 में से हमने 10,000 काटा और हमारे पास जो बचे 50,000, उस पे हमने टैक्स यहां पे लगाया 30%, तो हमें मिला 15,000, ठीक है। तो टोटल में से मैंने पहले डेप्रिसिएशन काटा, उसके बाद जितना बचा 50,000 बचा मेरा, 60,000 में से डेप्रिसिएशन 10,000 काटा तो 50,000 बचा मेरा, और वो 50,000 पे मैंने टैक्स काटा। टैक्स कितना काटा? 15,000 काटा। कितना काटा?
15,000 का, ठीक है। अब 15,000 मैंने काटा तो मेरे पास बचे 35,000 सीधे। अब चूंकि पहले से 10,000 मैंने यहाँ पे लगा रखा था, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा, तो मेरे हो जाएंगे 45,000 CF18। सीधी बात, राइट। फिर टोटल 60,000 थे, 10,000 लेके चली गई पर, तो डेप्रिशिएशन कट गया। टोटल 60,000 में से डेप्रिशिएशन अगर कट गया तो मेरा बचा 50,000। 50,000 में से मैंने टैक्स काट के 35,000 लिखा है यहाँ पे 35,000 हो गया। ये 35,000 लेके मैं वहां पे गया और 35,000 यहाँ पे करने के बाद 10,000 मैंने ऐड कर लिया तो 45,000 मेरा हो गया। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये अर्निंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है, अर्निंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है, तो कहानी कहां से शुरू करूं? अब कहानी कब यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू नहीं होगी। कहानी शुरू होगी यहां से, यहां से, यहां से। अब यहां से क्यों शुरू होगी? क्योंकि ये आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है। तो इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट चुका है। अब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट चुका है तो आपको फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं काटनी है। तो यहां पे 50,000 रुपीज से कहानी शुरू हुई है, उसमें सिर्फ आपको टैक्स काटनी है, सिर्फ टैक्स काट के यहाँ पे 35,000 लिखनी है और 35,000 को यहाँ पे भेजनी है। अब चूंकि ये पहले से कट चुका है तो पहले से यहाँ पे पहुंच चुका है, और पहले से यहाँ पे तो पहुंच चुका है, तो वो वही चीज फिर से यहाँ पे दोहराई गई है। अब ये क्या है? ये आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स है। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन भी कट चुका है, टैक्स भी कट चुका है, तो कहानी हमारी यहां से शुरू हुई, इस जगह से शुरू हुई कहानी हमारी। तो इसमें क्या होता है? मेरा डेप्रिसिएशन भी कट चुका है, टैक्स भी कट चुका है, तो मुझे कोई भी चीज काटने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये डेप्रिसिएशन को यहाँ पे मिलानी है, क्योंकि ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। मेरा 35,000 यहाँ पे आ गया और ये दोनों मिलानी है, सिर्फ मिलानी है और कुछ नहीं मिलाना। आखिर में ये जो है, ये आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं जिस पतली गली की बात कर रहा था, मैं जिस पतली गली की बात कर रहा था, वो पतली गली x और y अपनाए ही नहीं। x के पास था 50,000, y के पास था 10,000, दोनों मिला के 60,000। ये पतली गली से ना निकल के दोनों के दोनों टोल गेट के सामने आ पहुंचे। अब टोल गेट पे उनको 30% का टैक्स लगा, तो चूंकि 60,000 पूरे लेके वो टोल गेट पहुंचे, तो 30% का अगर टैक्स लगा तो उनका 18,000 छूट जाएगा। अगर 18,000 छूटा तो उनके पास बचेगा कितना? 42,000, ठीक है कि नहीं? उनका 18,000 छूट जाएगा, 60,000 का 30%, 18,000 छूट जाएगा और उनके पास बचेगा कितना? 42,000। तो वो 42,000 लेके अपनी जो जगह वहां पे पहुंचे। वो 42,000 देखे, फिर से उनको लगा कि यार कम हो गया, हम अगर पतली गली पकड़ते, एक अगर पतली ये भाई अगर पतली गली से निकल जाती तो शायद थोड़ा पैसा ज्यादा बचता। तो भाई झट से उठ खड़ी हुई और फिर से जाके इन टोल गेट के मैनेजर्स को पटाने लगी। यहाँ पे टोल गेट के मैनेजर एक था और उसको पटाने लगी। वो बोली कि वो थोड़ा बूढ़ा था, अब ये लड़की है, वो बोलने लगी कि मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे क्या पता था कि आप मेरे पे भी आप टैक्स लगाओगे, ये ठीक नहीं हुई। मैं पहली बार मेरे पति के साथ में हनीमून पे जा रही हूँ, आपको तो मुझे आशीर्वाद देनी चाहिए, आपने उल्टी मुझसे अपना टैक्स छीन लिया। ये कहाँ की इंसाफ, ये कहाँ का इंसाफ है? तो वो पिघल गया। कौन? वो बूढ़ा पिघल गया। वो बोला कि अच्छा ठीक है, मेरी ही गलती है। बूढ़ा लड़की को पूछा, तेरे पास
पैसा कितना था? लड़की बोलने लगी मेरे पास 10,000 थे। ओके, बूढ़ा पूछा कि 10,000 अगर थे तो मैंने जरूर तुम पे 30% का टैक्स लगाया होगा, ठीक है, राइट? मैं तेरे पति पे जो टैक्स लगाऊंगा वो मैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुझ पे जो टैक्स मैंने लगाया, 10,000 पे जो टैक्स लगाया 30%, वो मैं माफ करने के तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। तो ये जो 10,000 पे तेरे जो 10,000 के जो हिस्सा, 10,000 का जो हिस्सा, उस पर 30% मैंने जो टैक्स लगाया वो मैं माफ कर सकता हूँ। तो उसको कैश बैक मिल गया। उसको क्या मिल गया? कैश बैक मिल गया। तो कैश बैक मिलने के बाद वो खुशी के मारे वापस गई अपने पति के साथ, वो फिर से मनाई। तो कितना हो गया? 45,000। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो जितना आपका ये बिना काट के घुस गए इसमें, उस पे डेप्रिसिएशन, तो उसका टैक्स, ये जो है वो कैश बैक है। ये कैश बैक है, इसलिए आपको ऐड करनी है तो CFAT मिल जाएगा। कोई भी सूरत में आपका चाहे जितना भी कोई भी एक स्टेज वाला प्रॉफिट हो जाए तो आपका CFAT आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हिच प्रॉफिट्स यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन। कौन सा वो प्रॉफिट है आपको क्वेश्चन में मिला जिसके चलते आपको CFAT लानी है। कभी कभी आपको ये वाला प्रॉफिट देता है क्वेश्चन में, तो आपको काट काट के लिखनी है, उसके बाद ऐड करनी है। ये वाला प्रॉफिट देता है तो ऐसा करनी है, ये वाला प्रॉफिट देता है तो ऐसा करनी है, ये वाला प्रॉफिट। तो आपके क्वेश्चन में वो डिपेंडेंट है कौन सा वाला प्रॉफिट आपको मिल रहा है, उसके चलते आपको CFAT कैसे निकालनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बहुत चलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।